नमस्कार, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है विशेषण का वर्गीकरण, विशेषण के भेद। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे हम सर्वनाम पढ़ रहे थे तो उसमें सर्वनाम को दो आधार पर बांटा गया था। क्रिया पढ़ रहे थे तो उसमें सर्वनाम को क्रिया जब पढ़ रहे थे तो क्रिया को कितने भागों में बांटा था? तीन आधार पर बांटा था। अलग अलग आधार पे अलग अलग उसमें बातें थी, लेकिन विशेषण का कोई आधार एक ही है कि हाँ, आप विशेषण का वर्गीकरण कीजिए। तो ध्यान क्या रखना है कि विशेषण का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो इसमें चार आते हैं। कुछ किताबों में आपको 5 भी दिया हुआ है, मतलब किताब में नहीं, मतलब ऑनलाइन कुछ जगह पे हमने देखा है, पर उसको अभी हम लोग थोड़ा अंडरस्टूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑफलाइन की जो किताबें हैं उसमें सब जगह 4 ही दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत। पर अगर ऐसा कभी जीवन में मिल जाए पांचवा, तो उससे ज्यादा दुखी नहीं होना। हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों के बाद वो किताबों में दिखे, है ना, कि चीजें परिवर्तित होती रहती है और न्यू न्यू जब संशोधन होंगे, न्यू न्यू जब रिसर्च होंगे तो नया चीज आ सकता है कि नहीं। ऐसा थोड़ी कि हिंदी व्याकरण स्टैटिक हो गया, इसमें कोई बदलाव ही नहीं होगा। अभी जो पीएचडी करेंगे हिंदी से, उसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार, जो लगेगा उनको, है ना, क्योंकि स्कॉलर रहेंगे तो उनकी बातें भी लोग मानेंगे। तो हमेशा हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होते रहता है। जैसे फिजिक्स में, मैथ में हम क्या सोचते हैं कि नया नया चीजें आती रहती है, उसी तरह से हिंदी में भी बड़ी कम, बहुत कम आता है, बहुत कम, लेकिन आता है, ठीक है। तो विशेषण का वर्गीकरण में देखेंगे, सबसे पहला विशेषण हम लेते हैं गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण, कोई दिक्कत किसी को? गुणवाचक विशेषण के बाद हम दूसरा ले रहे हैं, कौन सा लिया जाए? संख्यावाचक। संख्यावाचक, इसको वाची भी बोल देते हैं, संख्यावाची या गुणवाची, है ना। जैसे आप संज्ञा में पढ़े थे ना, व्यक्तिवाचक, उस तरह से है संख्यावाचक विशेषण। और कोई याद है आपको? तीसरा नंबर पे कौन आता है? परिमाणवाचक। इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि परिमाण है कि परिणाम है ना। इसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसको भी दूर करेंगे हम लोग। और अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। पांचवा भी लिख दे, जो आजकल चल रहा है। पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण, वो ज्यादा हम जानबूझ के रखे हैं। अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण, पर इसको हम लोग देखेंगे, मन करेगा तो, है ना। बाकी इसको नहीं भी देखेंगे क्योंकि किताबों में यहीं तक 4 गो तक है, लेकिन कभी कभी मान लो कोई ऐसा मिल ही जाए, कहे कि नहीं 5 गो होता है तो इसको लिया जा सकता है सहायक में, ठीक है। गुणवाचक विशेषण देखेंगे। देखो, हम आपको पहले वाले क्लास में बताए थे कि जब विशेषण की पहचान करनी होती है तो हम कहते हैं कैसे, कैसी, है ना, और कैसे, कैसा। बोलो, 3 शब्द बोले थे ना, कैसा, कैसी, कैसे। जब ये पूछते हैं कि राम कैसा है, सीता कैसी है, तो ये जो आता है ना पहचान का नियम, वो बेसिकली किसके लिए है? गुणवाचक विशेषण के लिए, क्योंकि गुण का ही पता चलेगा उससे, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण का पहचान है कैसा, कैसी और कैसे। गुणवाचक के लिए ये यूज होता है, ठीक, ध्यान रहेगा, मतलब वो पूरे विशेषण के लिए नहीं है। और एक और बात हम आपको बता दें, जितना विशेषण है ना उसमें ज्यादातर यही है, इसलिए मान लिया जाता है कि विशेषण का ही पहचान है ना, समझ गए। गुणवाचक विशेषण क्या है? गुण से आपको पता चलना चाहिए कि देखो, एक तो हमने जाना कि विशेषण जो होता है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, गुण कैसे बताया जाएगा कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों की, उसके बारे में गुण, दोष। अब गुणवाचक है तो इसका मतलब नहीं कि केवल दोष छोड़ देंगे उसके बारे में। तो देखो, गुण जो होता है ना साथ में ही आता है गुण दोष। तो गुण दोष हो गया, आकार हो गया, अवस्था हो गया, स्वभाव हो गया, इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा, तो हम उसको बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। हमने क्या कहा? वैसा विशेषण जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, आकार, स्वभाव के बारे में पता चलता है या उसका बोध होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। हमने लिखा वैसा विशेषण जिससे किसी, नोट भी कर सकते हैं, जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक या गुणवाची विशेषण कहते हैं।
ठीक है। वैसा विशेषण जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष रंग रूप आकार अवस्था स्वभाव आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना कि आप देख रहे हो कि गुण दोष रंग रूप, तो ये सब शब्दों की वजह से इसमें विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती है ना। रूपवाचक में, रंगवाचक में ऐसा लेते हैं, फिर आकारवाचक, ये प्रकार नहीं है, इसके अंदर में ऐसा लेते हैं कि बहुत सारा है ना, तो उसके अनुसार अवस्थावाचक है ना, ऐसे फिर स्वभाववाचक, ये प्रकार नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि गुणवाचक के प्रकार है क्या, नहीं। जो रंग है तो रंगवाचक हमने कह दिया, जैसे लाल रंग होगा, पीला हो गया है ना, हरा हो गया, ये सब क्या है, ऐसा कुछ मिलेगा तो हम रंगवाचक बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि यह कपड़ा लाल है, तो इसमें पूछा जाए कौन सा विशेषण है, तो लाल क्या है, गुणवाचक, तो हम कहेंगे गुणवाचक। फिर पूछा जाए गुणवाचक में क्या, तो रंग है ना, तो रंगवाचक गुणवाचक बोल देंगे। गुणवाचक है लेकिन कैसा है, रंगवाचक वाला है, तो ऐसा इसको, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब इसी तरह से एक और लेते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि खेत आयताकार है, कैसा है भाई, कैसा है, आयताकार है। तो ये आयताकार जो आपको दिख रहा है, हमने कैसा से आंसर लाया, आयताकार, और आयताकार जो दिख रहा है वो किस आकार है ना, आकार का, तो हम कह देंगे कि ये गुणवाचक विशेषण है। फिर अगर उसमें और डेप्थ जाके पूछा जाए तो हम कहेंगे आकारवाचक है। समझ में, ये प्रकार नहीं है, बस उसको ध्यान रखना है, जो उसका गुण है ना उसके आधार पे उसको हम बोल रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को, इसमें किसी को कोई कहीं से दिक्कत अगर लग रहा है तो रुक जाओ, थोड़ा और समझ लो। गुणवाचक विशेषण में हमने लिखा है कि वैसा विशेषण जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष रंग रूप आकार अवस्था इत्यादि का बोध होता है। ठीक, इसमें अगर रंग होगा तो रंगवाचक बोल देंगे, आकारवाचक हो जाएगा, अवस्थावाचक, स्वभाववाचक, इसमें सब में दोषवाचक गुणवाचक, तो ये दो का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन रंगवाचक, रूपवाचक, आकारवाचक, अवस्थावाचक ये खूब प्रयोग होता है। अगर आपसे पूछा जाए अवस्थावाचक, तो अगर आपसे अवस्थावाचक में देखा जाए तो देखो कोई चीज गर्म होती है, चाय गर्म है ना, चाय गर्म है तो उसकी अवस्था बता रहा है कि वो कैसा है, गर्म है। चाय कैसी है, तो गर्म है। तो इस तरह से ये होता है गुणवाचक। गुणवाचक में कोई दिक्कत है किसी को, यानी वैसा विशेषण होगा जिससे संज्ञा और सर्वनाम के ना गुण दोष रंग रूप स्वभाव के बारे में पता चलेगा। ठीक है, आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न वाक्यों में गुणवाचक विशेषण है, तो ये ध्यान होना चाहिए कि गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आएगा, रंग रूप गुण दोष है ना, स्वभाव अवस्था, ये सब। और जिसका आंसर हम निकाल सके, कैसे कैसी कैसे कैसा, इससे हम निकाल सके 3 गो शब्द, कैसा कैसी कैसे, प्रश्न करें उससे तो हमको आंसर निकल जाए, आंसर मिले तो उसको हम क्या कह देंगे, गुणवाचक में। कोई दिक्कत किसी को, इसको नोट करना है तो आप नोट कर लो। आगे हम देखते हैं संख्यावाचक, थोड़ा फास्ट लिखोगे, इसको छोटे मोटे ये सब नहीं माना करो। मतलब अभी देखा ना पीजी में क्वेश्चन कैसा दिख रहा था, आप लोग लिखते रहो, सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। पीजी में कैसा क्वेश्चन आया था अभी सीटी में कि चाणक्य को लौह पुरुष कहते हैं, लौह पुरुष कहते हैं, इस वाक्य में विशेषण बताइए, है ना। तो मैंने क्या प्रश्न आउट किया था इसमें, आपने देखा होगा, आपको ग्रुप में मैंने डाला भी था कि लौह पुरुष जो है इसमें वो है विशेषण। तो यहां केवल पूछा है आपसे विशेषण बताइए, ये नहीं पूछा, विशेषण के प्रकार में नहीं गया अभी तक। मतलब सीयूटी पीजी में भी सोचो क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, विशेषण भी पूछा तो आसान ही पूछा कि पूछा विशेषण बताओ, विशेषण के प्रकार नहीं पूछा है कि नहीं। और अगर गुणवाचक विशेषण में अवस्था में अगर चले जाए तो समझो कितना डेप्थ चला गया। पूछे कि बताओ इसमें कौन सा गुणवाचक लग रहा है तुम्हें, अवस्थावाचक लग रहा है कि रूपवाचक लग रहा है कि आकारवाचक लग रहा है, ऐसे में तो बहुत डेप्थ हो जाएगा, तब हो जाएगा कि नहीं। तो इसलिए एक बार पढ़ लो, जीवन में फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा हिंदी, है ना। इरेज करें इसको, दूसरा देखोगे, दूसरा है संख्यावाचक, है ना। देखो यहां दूसरा है संख्यावाचक, तो इसका हम परिभाषा लेते हैं कि इसमें क्या होगा। संख्या के बारे में आपको पता ही है स्पष्ट रूप से, संख्या और परिणाम दोनों एक साथ पढ़ते, देखोगे पहले देख लो फिर लिखना
संख्यावाचक और परिमाणवाचक। इसको देखो, ये है परिमाण, परिमाण और परिणाम, दो को चीज है ना, परिणाम भी होता है और परिमाण भी होता है। अच्छा, परिणाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिजल्ट, है ना। और ये इसके माप से संबंध है, परिमाण, परिमाण, है ना। परिमाण क्वांटिटी से रिलेटेड है और परिणाम जो है वो रिजल्ट से है। ऐसे आप प्रयोग करेंगे कि एग्जाम का जो रिजल्ट आता है तो उसको बोलते हैं कि परिणाम क्या रहा। हम जो काम जो करते हैं फिर उसका पूछते हैं कि परिणाम क्या रहा। लेकिन परिमाण जो होता है वो माप तौल की वस्तु में यूज होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये परिमाण है, परिणाम नहीं, परिमाण, ठीक। अब देखिए यहाँ जो है ना, गणनीय जो संज्ञा है, गणनीय चीजें होगी संज्ञा सर्वनाम, तो ये यूज होगा, और जो अगणनीय है उसके लिए ये यूज होगा, है ना। क्योंकि मापतौल हम किस में करते हैं? जो अगणनीय होता है, जैसे चीनी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया। गणनीय में क्या होगा? गाय होंगे, घोड़े होंगे, आदमी अगर लोग रहेंगे, तो उसमें हम क्या कहेंगे? गणनीय है, ये अगणनीय होगा, होगा ना। तो संख्यावाचक जो होगा तो उसमें होगा कि वैसा विशेषण जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम के संख्या का बोध होगा, वैसा विशेषण जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम के संख्या का बोध होगा, जैसे 5 लोग, 10 लोग, है ना, 50 पेंसिल, 150 कलम, ऐसा कुछ रहेगा कि ऐसा हम यहाँ 40 लोग हैं, यहाँ 40 लोग हैं। कितना लोग हैं? 40 लोग। तो ये जो आपको दिख रहा है वो क्या दिखेगा? संख्यावाचक होगा, ठीक है। अच्छा, यहीं पे ये भी तो प्रश्न हो सकता है ना, यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ कुछ लोग हैं, ध्यान दो, एक कहा 40 लोग हैं, और ऐसे भी तो हो सकता है यहाँ कुछ लोग हैं, या ये भी कह सकता है कि यहाँ लगभग 40 लोग हैं। बोलो, दोनों में आपको क्या लग रहा? निश्चित और अनिश्चितता का बोध हो रहा है क्या? एक में तो एकदम कंफर्म कहा 40 मतलब 40, एक में कहा लगभग 40, मतलब वो खुद श्योर नहीं है, एक में कहा कुछ लोग हैं, तो ये भी श्योर नहीं है, ये तो ज्यादा ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूज में है कि नहीं। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्यावाचक होगा ना, ये दो आधार हम इसका ले सकते हैं। कौन कौन सा? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये प्रकार में गिनेंगे, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, और एक को क्या गिन लेंगे? अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। अब परिभाषा अगर देखना होगा, अब इसका परिभाषा हम लिखेंगे नहीं, पर अगर इसका परिभाषा आपको बनाना होगा तो आप क्या करेंगे कि वैसा संख्यावाचक विशेषण जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध होता है, एकदम कंफर्म, 40, 150, 200, 400, है ना। और अनिश्चित संख्यावाचक जिससे संज्ञा सर्वनाम के अनिश्चित संख्या का बोध हो जाए, जैसे कहेगा कि यहाँ लाखों लोग हैं, है ना, तो लाखों लोग हैं, कुछ लोग हैं, लगभग इतना लोग हैं, तो ऐसे में हो जाएगा अनिश्चित, कि अनिश्चितता की बोध हो रही है ना। किसी वाक्य में अगर लिखे कि 10 विद्यार्थी हैं, तो ये जो 10 है ना वो विशेषण है, याद रहेगा क्या। यहाँ 40 लोग हैं, ये 40 जो है ना, लोग तो संज्ञा है भाई, क्यों समूहवाचक है ना, सारे लोग की बात हो रही, समूहवाचक है, लेकिन 40 वहां पर विशेषता बता रहा है कि लोग हैं, बस 40 ही हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं 150, 200, 400 अगर कोई नंबर दिख रहा है तो आपको समझना है कि वो संख्यावाचक विशेषण में काउंट होंगे, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है ऐसे वाक्य में देकर कि मेरे पास 140 पुस्तकें हैं, देख रहे हो, मेरे पास 140 पुस्तकें हैं, और कहा कि 140 क्या है। देखो क्वेश्चन कितना टफ हो जाएगा कि नहीं। मेरे पास 140 पुस्तकें हैं, पुस्तकें तो सबको पता है कि ये जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है कि नहीं, जातिवाचक संज्ञा है ना। और यहाँ जो मेरे पास है तो मैं हूँ, मेरे से संबंध है, लेकिन यहाँ 140 क्या है। तब यहाँ पे आपको आज से पता होना चाहिए, जीवन में कभी नहीं भुलाना है, मतलब बुढ़ापे में नाती पोता के साथ आग सेकते हुए अगर कुछ पूछ दे कि क्या याद है नाम के सिवा, तो सीधा बोलना नाम के सिवा हमें संख्यावाचक विशेषण के बारे में कुछ पता है मतलब ये भूलना नहीं है, ये बातें याद आनी चाहिए, है कि नहीं। तो आपको क्या रखना है कि 140 क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, देखो इसका परिभाषा तो लिख लेंगे, लेकिन इसका प्रकार में हम लोग इतना खींचेंगे और इसके बीच में क्या लिख देंगे? 10 पुस्तकें, ठीक है, ऐसे 40 लोग, ये एग्जाम्पल में हमने 2 लिया, ठीक है। लेकिन अनिश्चित में हम क्या लिख देंगे एग्जाम्पल में? अनिश्चित में क्या लिख देंगे एग्जाम्पल में? कुछ लोग, लाखों लोग,
लाखों कलमे लिख दे। अब इससे पता चल जाएगा एग्जाम्पल से। लेकिन इसका परिभाषा आप लिख लो, संख्यावाचक का परिभाषा लिखो, वैसा विशेषण जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वैसा विशेषण जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे भी लिखेंगे, यहाँ 40 लोग हैं तो 40 पे है, और यहाँ लाखों लोग हैं, दो एग्जाम्पल हमने ले लिया दोनों का। तो लाखों जो यहाँ पे होगा वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, है ना। सीएम के रैली में करोड़ों लोग आए थे, तो इस वाक्य में करोड़ों क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल को भी चेप सकते हो लिख सकते हो है ना। इस एग्जाम्पल को भी आप लिख सकते हो। यहाँ लाखों लोग हैं तो लाखों नहीं हो रहा है, तो 1 लाख लग रहा है ना आपको, लेकिन 1 लाख नहीं कह रहा है वो कह रहा है लाखों लोग हैं, मतलब वो ऐसे ही बोल रहा है, काउंट नहीं किया है, वो खुद कंफर्म नहीं, उसको लग रहा है लाखों मतलब लाख के आसपास की बात कर रहा है वो। और लाखों, अब देखो इसमें भी वो बहुवचन में कर दिया कि 1 लाखों नहीं कह रहा, लाखों कह रहा, करोड़ों, लाखों, अरबों। ऐसे जब होता है ना, तुम खुद देखो ना, जब हम लोग खुद बोलते हैं तो ऐसे में लगता है कि निश्चितता की बात होती है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, हवाबाजी करना होता है तो ऐसे बोलते हैं। अरे तुमको पता है मेला में तो मतलब लाखों लोग आए थे, तो काउंट करते हैं क्या? नहीं कर पाते, है ना। इसलिए कोई दिक्कत इसमें? तो भाग भी उतारना है, कोई दुख है छुट्टी? क्या पूछ रहे? तो भाग उतारना है इसका, है? हाँ, इसका भाग करके आप ये 2 एग्जाम्पल लिख लोगे तो काम हो जाएगा, ये याद आ जाएगा, ठीक है। हो गया इतना? अरे टारगेट पूरा करना है भाई अब देखो यहाँ पे संख्यावाचक हो गया, मूर्ति देखो यहाँ। परिमाणवाचक में आते हैं। संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो रहा था ना, गणनीय संज्ञा होगा तब तो निश्चित संख्या, और अगणनीय संज्ञा होगा तो परिमाणवाचक में ना संख्या का बोध नहीं होकर किसका बोध होगा? किसका बोध होगा? परिमाण का बोध होगा। किसका बोध होगा? परिमाण का बोध होगा। आप यहीं पे और भी कुछ प्रयोग कर सकते हो जिससे नापने तौलने का बोध हो, मापने तौलने, ठीक है, कोई दिक्कत? तो शब्दों से परिमाण का बोध होता है, नापने तौलने का बोध होता है, तो उसको हम बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। और इसमें परिमाणवाचक विशेषण में क्या आ जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण में, और यहाँ ना एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसका पहचानने का नियम, इसमें मात्रक दिया रहेगा, मात्रक यानी यूनिट दिया रहता है। जैसे में अगर हम कहें कि 5 केजी चीनी, तो देखो यहाँ पे दिया ना मात्रक 5 केजी चीनी, है ना। 2 लीटर दूध, अच्छा गलत हो गया क्या? 4 केजी चीनी, 2 लीटर दूध। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये, अब देखो दूध क्या है? द्रववाचक है। चीनी क्या है? वो भी द्रववाचक है। गिन लोगे तुम? नहीं। इसको भी द्रववाचक में रखते हैं। जातिवाचक लग रहा है तुम्हें? अरे जोखते हैं ना, उसको मापते हैं, इसलिए द्रववाचक। अब यहाँ 2 लीटर 4 केजी, ये जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है। कितना भर? केवल इतना सा वो बता रहा है दूध के बारे में, दूध का विस्तार कर रहा है। कितना दूध है भाई? 2 लीटर है, तो इसलिए हम कहेंगे उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक। तो 2 लीटर 4 केजी यहाँ परिमाणवाचक है। उसके बाद देखो ये भी तो हो सकता है कहे कि कुछ लीटर पेट्रोल है। अब कुछ लीटर पेट्रोल की बात हो गई, तो अब यहाँ पे अनिश्चितता की बात आ गई कि नहीं? तो अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्जाम में सीधा पूछे ना कुछ लीटर पेट्रोल है, निम्न में कुछ क्या है, तो सर्वनाम, क्योंकि हम पढ़ क्या है यह हुआ जो सो कुछ कौन क्या सर्वनाम होता है, वो भी मूल सर्वनाम। तो वैसे आंख बंद करके नहीं मारना है, फिर देखना भी है कि उसके बाद क्या लिखा गया है। तो कुछ लीटर पेट्रोल पूछ रहा है, तो समझना है कि ये जो
पेट्रोल के बारे में बता रहा है कि पेट्रोल कितना भाई, तो कुछ लीटर है ना, तो ये विशेषता बता रहा है, उस पेट्रोल का विस्तार कर रहा है, बता रहा है पेट्रोल के बारे में। तो अब यहाँ पर लेकिन अनिश्चितता की बात है, 2 लीटर 4 लीटर नहीं है, तो यहाँ पे हम अनिश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। तो जैसे संख्यावाचक 2 प्रकार के था, तो परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के हो जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा इसको नोट कर लो एक बार परिमाणवाचक का, फिर हम इसको 2 प्रकार ले रहे हैं, और उसमें भी एक छोटा छोटा एग्जाम्पल इस तरह से 2 को लिख लेंगे, और ये आसानी से हम याद रख सकते हैं। और जब भी आपको थोड़ा भूले तो आप इसको एक बार रिवाइज करोगे, याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे। हो गया, इरेज कर इसको, समझ तो ले ही हो, जल्दी से नोट करो। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें क्या लिख देंगे, 4 kg 2 लीटर है ना। अच्छा 8 एम्पियर लिख दे, ये भी तो हो जाएगा। और कपड़ा की बात करो 40 मीटर माप रहे हैं ना, ये भी हो जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें क्या हो जाएगा, कुछ लीटर दूध, अगर ऐसा आ जाए। अच्छा इस सब में आप कुछ ना कुछ लगा लोगे, इतना केजी चीनी, इसमें दूध लिख दो, क्योंकि दूध हम मापते हैं, दूध पानी काहे रखें, विद्युत चाहे ऐसा, कपड़ा 40 मीटर कपड़ा, कुछ लीटर दूध है ना। इसमें भी आप यूज कर सकते हो लाखों लीटर पानी, नदी में होता है ना इतना, लाखों लीटर पानी। तो अगर ऐसा कुछ दिखे, मतलब अब संख्यावाचक और परिमाणवाचक जो है ना लगभग सेम ही है, खाली वहां पे संख्या है क्योंकि वो गणनीय संज्ञा था, और अगणनीय संज्ञा हो जाएगा तो इसमें मापने तौलने वाली बात हो जाएगी, और फिर या परिमाण की बात हो जाएगी। ठीक है, तो परिभाषा लिखना है, इसके 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार में आपको एग्जाम्पल रखना है, इसको परिभाषित आप खुद से भी कर सकते हो, बस उतना ध्यान रखना है कि अनिश्चित परिमाण का बोध होता है या अनिश्चित मापने तौलने वाली चीजों का बोध होगा। हो गया, आगे आप देखते हैं सर्वनामिक विशेषण, नीचे लिख लियो, ये नीचे एक क्वेश्चन इसमें बनाए क्या, एक क्वेश्चन देखोगे, ज्यादा समझ में नहीं आया है ना, हालांकि हम समझा देंगे, इतना कंफर्म है। अगर समझ में नहीं तो इसको नोट कर लेना, कुछ दिन बाद समझ में आएगा, है ना, एक बार फिर से पढ़ेंगे कभी भविष्य में, रिवाइज करोगे तो पता चल जाएगा। कुछ कपड़े और कुछ कपड़े में आपको बताना है कि यहाँ जो कुछ है और यहाँ जो कुछ है, यहाँ कौन सा विशेषण है, क्या दोनों में सेम ही विशेषण है, नहीं है ना। तो ऑप्शन में दे देते हैं, क्रमशः सोच लेना है, क्रमशः लग रहा है कि ये जो कुछ है वो संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक, और ये जो कुछ है लग रहा है कि परिणामवाचक है, परिणामवाचक विशेषण है। अगला ऑप्शन है, लग रहा है कि ये जो कुछ है वो परिमाणवाचक है, और ये जो कुछ है वो लग रहा है संख्यावाचक है। और सी है कि दोनों जगह, दोनों वाक्य में जो कुछ दिख रहा है वो परिमाणवाचक है। देखो इससे जो भास्ट क्वेश्चन ना इस चैप्टर में नहीं पूछा जाता, ये मतलब सबसे बासी आप मान के चलो, दोनों संख्यावाचक है। देखो कितना कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, एक बार और थोड़ा दिमाग लगा लो, क्या ना, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, मतलब बहुत एसएससी वगैरह में हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो उसमें ये सब चीजें बताया जाता है। परिमाण होगा, तो देखना है कि कुछ कपड़ा और कुछ कपड़े, तो अभी हमने पढ़ा ना कुछ कपड़ा, देखो यहाँ 40 मीटर कपड़ा हो जाए और इसी को हम यहाँ लेके आ जाए तो कुछ मीटर कपड़ा लेके आ जाए, तो कुछ मीटर कपड़ा है ना, कुछ कपड़ा, तो यहाँ से जो आप देखोगे तो किस में जाएगा, परिमाण में। तो खोजो परिणाम कहाँ है, पहिल का, है ना। तो एकदम स्पष्ट है, ए तो नहीं होगा, या तो ये हो सकता है या परिणाम वाला ये हो सकता है, बोलो दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन हम दूसरा देखेंगे, कुछ कपड़े। अच्छा देखो ध्यान से, कुछ कपड़े कहने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ कपड़ा का ही सेंस देगा कि कुछ कपड़ा, अब कुछ कपड़े मतलब ढेर कुछ है, ऐसा नहीं। कुछ कपड़े जो है ना, कपड़े अब यहाँ आ गए ना, कपड़े अब ये बहुवचन में है, किस वचन में है, अब बहुवचन में जहां कुछ हो जाए उसको गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, बोलो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। तो अब ध्यान क्या रखना है कि केवल और केवल आंसर बी सही होगा, कि पहला जो कुछ है
वो परिमाण है, और ये जो कुछ है, कुछ कपड़े, ये जो संख्यावाचक है। याद रहेगा क्या? मतलब जितने बहुवचन है वो सारे गणित। मैं अपने तरफ से 100% श्योर हूँ। आप इस बार इसको लिख लीजिएगा, जब 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा फिर आपको ये पता चलेगा। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन को आप लिख लो। क्या सारे बहुवचन मतलब संख्यावाचक? हाँ हाँ, गिन सकते हैं जितने बहुवचन होगा ना। देखो घोड़े, गायें होता ना, ये गायें, ये सब घोड़े दौड़ रहे हैं, चाहे वे सब घोड़े दौड़ रहे हैं, ये सब गायें चर रही हैं। तो ये गायें हैं जो हम लोग ऐसे लिखते हैं गाए, तो इस पे जो ये आता है ना, ये बहुवचन में होता है, इसलिए यहाँ पर कपड़े हैं। तो कुछ चीनियां हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे है ना। जब ऐसा लिखा जाए, ऐसा अगर दिखे तो आपको हमेशा सोचना है इस बात को लेकर कि बहुवचन यहाँ संकेत कर रहा है, और यहाँ पे ना अब पीसेस की बात हो रही है ना, कपड़े की पीसेस के बारे में, तो जो काउंट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, देखो इसमें क्वेश्चन तो बहुत बनाया जा सकता है। जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है उसमें बस कुछ क्वेश्चंस वहां पे आपको सेट करके दिया गया है, 150 लगभग क्वेश्चन है, तो उसको आपको बनाने हैं। शब्द विचार, पूरे शब्द विचार में 150 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन केवल संज्ञा से 500 क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाएगा। और वाक्य बदलते जाएं तो लाखों क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर मॉडल अब देखा जाए तो 100 क्वेश्चन अगर केवल विशेषण से बनाया जाए तो लगता है कि हाँ अच्छा प्रैक्टिस हो पाएगा। तो अगर आपको कोई अगर किताब मिलता है जिसमें ये दिया रहे विशेषण के बारे में कुछ क्वेश्चन, तो आप उसे लगा सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत होता है किसी क्वेश्चन लगाने में, तो आप इस वीडियो के आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई दे दूँगा, है ना। अच्छा, एक लास्ट देख लेते हैं ना, प्रकार खत्म हो जाए। सर्वनामिक, बस इतना ही। सर्वनामिक विशेषण में क्या है, देखो सबसे पहले तो 1 मिनट बस। अब ऐसा नहीं कि तुम सोचोगे कि अरे लेट ही हो जाएगा तो पता चले बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। फ्री होकर 1 मिनट देख लो, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण देखते हैं। सर्वनामिक विशेषण में क्या है कि कोई वाक्य रहेगा और उस वाक्य में एक्चुअल में सर्वनाम शब्द आएंगे। सर्वनाम शब्द हम क्या जानते हैं, यह वह, वो तो सर्वनाम होता है ना। तो सर्वनाम रहेंगे एक्चुअल में, लेकिन वो किसी संज्ञा और संज्ञा की विशेषता बताएंगे। तो अब विशेषता बता रहे हैं, वास्तव में वो क्या है, सर्वनाम है, लेकिन वो किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि वो सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम को जब आप तोड़ोगे तो सर्वनाम धन इक प्रत्यय आएगा, सर्वनामिक। तो इस आधार पे आप देखोगे तो सर्वनाम से ही वो बना हुआ है, ठीक है। तो हम सर्वनाम में जानते हैं मूल रूप से तो 11 सर्वनाम है, यह हुआ, जो, सो, कुछ, कौन, क्या। तो यह हो गया, वह हो गया, ये सब जो रहेंगे ना, तो एक्चुअल में वो सर्वनाम रहेंगे और वो किसी संज्ञा के पहले आकर जुड़ जाएंगे। तो जैसे संज्ञा के पहले आएंगे और उसके बारे में उसका विस्तार करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे, उसके बारे में विशेषता बताएंगे, तो चूंकि अब ये विशेषता बता रहे हैं, इसलिए अब इनको हम क्या कह देंगे, सर्वनामिक विशेषण। और एक्चुअल में ये संकेत करते हैं, तो इसलिए हम इसको संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। संकेतवाचक विशेषण, ये तो आप लिख ही लेना, क्योंकि अगर किसी से डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि संकेतवाचक विशेषण क्या है, तो कहेगा ये कहाँ से आ गया, तो इसको ध्यान रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, वैसा शब्द जो वास्तव में सर्वनाम होते हैं किंतु किसी संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं या बताने लगते हैं, कुमा उसे सर्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। जैसे में देखोगे 3 वाक्य लिख रहे हैं, रेशमा पढ़ रही है, ख में लिखा हमने वह पढ़ रही है, और अगला क्वेश्चन लिखा वह रेशमा पढ़ रही है। यहाँ देखो कि समझोगे, 1 मिनट। रेशमा पढ़ रही है, स्पष्ट है कि रेशमा यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और रेशमा के लिए ही आप यहाँ समझिए कि वह का प्रयोग हुआ है, तो वह क्या हो जाएगा, संज्ञा के बदले में आया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सर्वनाम। बोलो वह सर्वनाम है कि नहीं,
लेकिन इस वाक्य में देखो, वह रेशमा पढ़ रही है, वह रेशमा पढ़ रही है। अब क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, और रेशमा के पहले आया है, संज्ञा के पहले आया है कि नहीं, तो जैसे संज्ञा के पहले आया है तो हम इसको विशेषण में कहेंगे, क्योंकि ये जो वह है वो क्या कर रहा है, रेशमा का विस्तार कर रहा है, रेशमा को निश्चित कर रहा है, तो इसलिए वह को क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, ध्यान रहेगा, ठीक है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी वह आएगा ना, मतलब कोई भी सर्वनाम जब भी आएगा, सर्वनामिक विशेषण तब भी होगा जब एकदम जस्ट संज्ञा के बगल में हो, बीच में अगर कुछ आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे वह किताब, अब देखो यहाँ देख रहे हो किसा, वह किताब, तो इसमें क्या हो रहा है, किताब से तुरंत पहले है, तो इसलिए हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। अगर ऐसा रहे वह मेरी किताब है, देखो ध्यान से, वह मेरी किताब है, अब ये नहीं होगा, कैसे, वह किताब मेरी है। हाँ, वह किताब मेरी है, दोनों एक ही बात है, सेंस तो एक ही निकल रहा है ना, वह किताब मेरी है, वह मेरी किताब है, दोनों का सेंस एक ही है, बात एक ही पता चल रहा है, लेकिन शब्दों का लिखने का तरीका अलग हो गया है। वह किताब, तो किताब से जस्ट पहले आया है और संकेत कर रहा है, तो इसलिए सर्वनामिक विशेषण होगा, ठीक। लेकिन वह मेरी किताब है, अब ये सर्वनाम है केवल, इसको याद रखना है, ध्यान रखना हमेशा कि जैसे संज्ञा के पहले आ गया तो वो संकेत कर रहा, तो हम इसको कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। लेकिन वह मेरी किताब है, अगर ऐसा कुछ आ जाए, यानी जो संज्ञा शब्द रहेगा उसके बगल में कोई ना कोई संबंध सूचक आ जाए या कुछ और आ जाए, बस बगल में नहीं है, तो इस वजह से हम उसको क्या कह देंगे, यह केवल और केवल सर्वनाम है, न कि सर्वनामिक विशेषण। क्योंकि सर्वनामिक विशेषण जब भी रहेगा तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या होता है, संज्ञा के पहले या ठीक पहले आकर लगता है, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। इतना बात है आपको ध्यान में रहेगा। तो जो विशेषण है इसका हमने वर्गीकरण अभी देखा है, इस वर्गीकरण को आप अच्छे से करिए। और इसके बाद एक टॉपिक रह गया है विशेषण की अवस्थाएं। 3 अवस्था होती है ना, जब हम लोग डिग्री पढ़ते हैं ना, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, है ना, वही जैसे गुड होता है, फिर मोर होता है, फिर बेस्ट होता है, तो वो हिंदी में भी होता है, तो उसको केवल आप देख लेना है, उसके बाद ये हो जाएगा खत्म, ठीक है।